गूगल लॉकर स्टूडियो का बेसिक सेटअप करने के बाद आज के इस वीडियो में अपन सीखेंगे कि गूगल शीट के डेटा को लॉकर स्टूडियो से कैसे कनेक्ट करते हैं और उसके बाद उस डेटा को कैसे शो करवाते हैं और क्या क्या ऑप्शन उसमें यूज होते हैं ताकि एक बेस्ट रिपोर्टिंग है वो अपन लॉकर स्टूडियो के द्वारा अपन एक प्रेजेंट कर पाए। इससे पहले अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है कि गूगल लॉकर स्टूडियो का अकाउंट सेटअप कैसे करते हैं तो ऊपर आई बटन पे उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सेल्स के नाम से सीट है वो बना रखी है जिसमें मेरा सेल्स डाटा है, जिसमें यहाँ पे कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट और सेल्स का स्टेटस है। इस डेटा को अपन लॉकर स्टूडियो से कनेक्ट करेंगे और उस पर एक रिपोर्ट है वो बनाएंगे। तो अपन इस वीडियो में सीखते हैं कि कैसे उसको कनेक्ट करते हैं डेटा को। तो यहाँ पे मैंने लॉकर स्टूडियो की स्क्रीन ओपन कर रखी है। यहाँ पे मैं ब्लैंक रिपोर्ट है वो यहाँ पे मैं इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जब मैं ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास लॉकर स्टूडियो की जो स्टार्टिंग जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाती है। इसमें यहाँ पे आपको बहुत सारे कनेक्टर्स हैं वो दिख जाते हैं। यहाँ पे अपन को सबसे पहले गूगल शीट्स का जो कनेक्टर आ रहा है उस पर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे इस तरीके का आइटम शो हो रहा है गूगल शीट, और इसके बारे में दिया हुआ है कि ये आप किस तरीके से इसको यूज करना है। देन इसके बाद में आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा ऑल आइटम। ऑल आइटम का क्या मतलब होता है कि जो भी आपकी गूगल ड्राइव में शीट्स बनी हुई होगी वो यहाँ पे शो हो रही है। ये आपकी जो शीट्स है, जो भी आपकी गूगल ड्राइव में जो शीट बनी हुई है वो यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ओवर्ड बाय मी। ओवर्ड बाय मी का मतलब होता है कि जो आपकी आईडी से बनी हुई शीट है वो यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद में आपको शो होगा शेयर विथ मी। अगर किसी दूसरे यूजर ने आपके साथ कोई फाइल शेयर कर रखी है तो वो आपको इस ऑप्शन में शो होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो फाइल नाम अभी जो शीट शो हो रही है वो वही शो होगी जो आपके साथ शेयर हुई है। इसके बाद में यहाँ पे आता है स्टार्टेड। स्टार्टेड का मतलब होता है कि अगर आपने किसी फाइल को फेवरेट में कर रखा है, उसको स्टार मार्क किया हुआ है तो यहाँ पे शो होगा। इसके साथ अगर किसी फाइल का आपके पास यूआरएल है तो भी आप उस फाइल को यूआरएल के द्वारा भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ओपन फ्रॉम गूगल ड्राइव। अगर आप डायरेक्ट गूगल ड्राइव को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से भी वो फाइल को ओपन करके आप कनेक्ट है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके की चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मेरी सीट है वो सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सेल्स, जो मेरी सीट है वो बनी हुई है। ठीक है, अब सेल्स में जब आप जाओगे, यहाँ पे आप जाओगे तो आपकी जो सेल्स की सीट है वो आपको दिख जाएगी। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो जो सेल्स वाली सीट में जो भी आपकी सीट बनी हुई है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। जिसमें इसमें आपको देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास टेबल्स के नाम से सीट है, सीट 3, सीट 4, सीट 5, ये सारी सीट है वो मेरी स्प्रेडशीट के अंदर बनी हुई है। तो इस तरीके से वहाँ पे आपको ये शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको कौन सी सीट कनेक्ट करना है। तो अपन सबसे पहले गूगल शीट में देखते हैं कि मेरे सेल्स डेटा के नाम से जो सीट है और उसकी जो रेंज है वो A1 से F है। तो A1 से F तक की रेंज को अपन इसमें सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेल्स डेटा पे क्लिक किया। देन यहाँ पे आप देखोगे कि आपके सामने और ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसमें आपको क्या दिखाई देता है, सबसे पहले यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। अगर आपके पास हेडर्स हैं तो आप उसको फर्स्ट रो के रूप में यूज करोगे। देन दूसरा आपके आता है कि कॉलम हेडर मस्ट बी यूनिक, यानी आपके जो भी हेडर्स है वो सारे यूनिक होने चाहिए। गूगल लॉकर स्टूडियो यूनिक हेडर्स को ही पकड़ता है, ये उसी के बेस पे आपको बनाता है। यहाँ पे आप देखोगे कॉलम्स विद एम्प्टी हेडर विल नॉट बी एडेड। अगर आपके पास कोई डेटा में कोई एम्प्टी हेडर्स है तो वो इसको नहीं ऐड करेगा। देन यहाँ पे आपको मिला जाएगा इंक्लूड हिडन एंड फिल्टर्ड सेल। अगर आपकी सीट में कोई हिडन रो है, कोई फिल्टर्ड रो है तो भी उसको यहाँ पे अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। अदरवाइज अगर उसको आप अनचेक करते हो तो अनचेक करने पे क्या होगा कि वो आप यहाँ पे
नहीं दिखाई देगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे आता है इंक्लूड स्पेसिफिक रेंज। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपकी जो सीट की जो रेंज है वो यहाँ पे देनी है। तो मेरी जो रेंज थी वो यहाँ पे A1 से लेके F तक की मेरी रेंज है और इस डेटा को मैं यहाँ से कनेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा होगा। जब आप ऐड पे क्लिक करोगे तो आपका जो लोकल स्टूडियो है वो गूगल शीट से कनेक्ट होने जा रहा है। वो यहाँ से कनेक्ट करके आपको एक यहाँ पे एड टू रिपोर्ट आ रहा है। इस पे जब आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक इस तरीके की टेबल है वो बन के आ जाएगी। तो ये अभी उसने बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल बना के दी है। इसको आप जहाँ चाहे मूव है वो कर सकते हो, ठीक है। अब इस टेबल की मैं थोड़ी सी विड्थ है वो बढ़ा लेता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ से स्क्रॉल करके विड्थ को मैंने बढ़ा लिया है। अब इसमें आप देखोगे कि आपका जो फर्स्ट कॉलम है कस्टमर नेम वो यहाँ पे शो हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें शो होता है। उससे पहले एक सीरियल नंबर की रो है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे आपको एक रिकॉर्ड काउंट के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐड है वो मिलता है। इसको आप चाहो तो यहाँ से आप इसको हटा सकते हो। तो सबसे पहले जो भी अपनी सीट में हेडिंग है या डेटा है उसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो कस्टमर नेम का मेरा पहले से ही आ चुका है। इसके बाद में अगर मुझे और भी डेटा को ऐड करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डायमेंशन का। यहाँ पे जब आप ऐड डायमेंशन में क्लिक करोगे तो ये जो हेडिंग है, ये जो कॉलम आ रहे हैं, ये आपकी गूगल शीट की ही हेडिंग है वो आ रही है। तो कस्टमर नेम मेरा सिलेक्ट है। इसके बाद में मैं यहाँ पे मान लो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट का जो हेडिंग है या डेटा है कॉलम हो आ जाता है। इसके बाद में मैं यहाँ पे प्राइस का है वो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा प्राइस वाला आ जाता है। इसके बाद में मैं यहाँ पे अमाउंट वाला है वो सेलेक्ट करता हूँ तो वो आ जाता है। इसके बाद में मैं यहाँ पे क्वांटिटी है वो ले लेता हूँ और क्वांटिटी के बाद में यहाँ पे जो मेरा स्टेटस है वो ले लेता हूँ। अब इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो कि मान लो जैसे क्वांटिटी है वो आपको प्रोडक्ट के बाद में लेना है, प्राइस है वो बाद में लेना है या अमाउंट है वो बाद में लेना है। तो इस तरीके से आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। देन आप यहाँ से इसको स्क्रॉल करके आप अपने डेटा को, अपने टेबल्स को यहाँ पे आप अच्छी तरीके से मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी जो अपने सेल्स डेटा है उसको मैंने कनेक्ट करके बताया है। अब अपन इसको देखेंगे कि कैसे इसको फॉर्मेटिंग करते हैं और कैसे इसका क्या यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक मेरा जो सेल्स डेटा के नाम से जो शीट थी वो यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद में थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग में अपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टाइल का। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है सेटअप का। सेटअप में आपको अपने डेटा से रिलेटेड जो भी सेटअप करना होता है वो यहाँ पे मिल जाता है। धीरे धीरे इन सभी का अपन यूज़ करना सीखेंगे। यहाँ पे आपको स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। तो स्टाइल को आप कैसे कर सकते हो कि शो टाइटल, अगर आपको टाइटल शो करना है तो आप यहाँ पे कोई भी टाइटल है वो शो कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया सेल्स रिपोर्ट, तो यहाँ पे आपका जो टाइटल है वो शो हो जाएगा। टाइटल का आप फ़ॉन्ट है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में टाइटल का जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे बढ़ा सकते हो। इसके बाद में इसको बोल्ड करना है, इसको कोई कलर देना है तो यहाँ से कलर दे सकते हो आप। तो ये आपको टाइटल की जो फॉर्मेटिंग होती है वो आप यहाँ पे ये कर सकते हो। इसके बाद में अगर आपको अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है तो वो चीज़ आप यहाँ से यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो यहाँ पे सेंटर में दे सकते हो। इसके बाद में ये जो टाइटल आपको टॉप में दिखाना है या राइट में दिखाना है आप इसको यहाँ पे दिखा सकते हो। तो स्टाइल से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके नीचे आप चलोगे तो यहाँ पे टेबल हेडर है। टेबल हेडर को अगर आप यहाँ पे शो हेडर करते हो तो आपकी जो हेडिंग है वो शो हो रही है। अगर आपको नहीं दिखाना है तो आप यहाँ पे जैसे इस पर अनटिक करोगे तो आपको यहाँ पे हेडर है वो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैं शो हेडर ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद में रैप टेक्स्ट का जो ऑप्शन आता है कि अगर आपका कोई टेक्स्ट एक विद के बाद बाहर जा रहा है तो उसको नीचे की साइड रैप कर देगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे जो कस्टमर का जो कॉलम है उसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो अब देखिए मेरा कस्टमर वाला जो कॉलम है उसके नाम को उसने नीचे की तरफ रैप कर दिया।
तो ये होता है रेप टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे और भी जो अगर आपकी हेडर की फ़ॉन्ट बढ़ानी है तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट है वो बढ़ा सकते हो। ये देखिए हेडिंग का जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पे बढ़ गया है। उसके बाद में आपको हेडर के कलर्स वगैरह देने हैं तो यहाँ से आप कलर दे सकते हो। ये अपने हेडर्स के कलर हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको ओड कलर देना है, ओड लाइन जो कलर है वो देनी है तो वो दे सकते हो। और यहाँ पे इवन जो रोज है उसकी अगर आपको कोई कलर देना है तो वो दे सकते हो। ये आपके डेटा को स्टाइल बनाने में काम आता है, स्टाइलिश डेटा को बनाने में काम आता है। तो ये मैंने सिंपल सा, आप यहाँ पे और भी यहाँ पे देखोगे तो आपको सामने बहुत सारे ऑप्शन हो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अपन ने एक सेल्स डेटा को यहाँ पे टेबल के रूप में कन्वर्ट किया है। अब आपको यहाँ पे एक फिल्टर मान लो अप्लाई करना है, तो इसमें अपन फिल्टर अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए मान लो मुझे कस्टमर नेम का फिल्टर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड कंट्रोल पे जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे कस्टमर नेम का जो ड्रॉप डाउन है वो मेरा यहाँ पे शो हो गया है। आप यहाँ पे देखोगे राइट साइड में तो यहाँ पे कंफर्ट कंट्रोल फील्ड आ रहा है कस्टमर नेम। तो अभी आपका जो क्या होगा कि जैसे आपको इसको व्यू मोड में देखोगे तो यहाँ पे कस्टमर नेम में जो आपकी कस्टमर की एंट्रीज है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब मान लो आपको मुकेश के रिजल्ट देखने हैं तो यहाँ से आप ओनली पे क्लिक करोगे तो मुकेश का जो रिजल्ट है वो फिल्टर होके आ जाएगा। अगर आपको रमेश का फिल्टर देखना है, रमेश का डेटा देखना है तो यहाँ पे आपके पास रमेश का डेटा आ गया है। अब मान लो किसी आपको दो जनों का देखना है, रमेश और रोहित का दोनों का एक साथ देखना है तो यहाँ पे आपको दोनों का एक साथ डेटा शो हो जाएगा। यहाँ पे मान लो रुपेश का भी देखना है तो अब आपके पास रमेश, रुपेश, रोहित इन तीनों का जो डेटा है वो एक साथ शो हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं जैसे फिक्स साइज लिमिट, इनपुट बॉक्स, एडवांस फिल्टर, स्लाइडर, बहुत सारे डेटा रेंज कंट्रोल। आप डेटा रेंज कोई भी फिल्टर है वो यहाँ से लगा सकते हो। अपन ने आज सिर्फ कस्टमर नेम का जो फिल्टर है वो लगाना सीखा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में गूगल लॉकर स्टूडियो को अपन इससे और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।